Good morning students, class 9 subject mathematics chapter number 13 surface area and volumes exercise 13.5 question number 6 है a village having a population of 4000 requires 150 liter of water per head per day। ये कह रहा है एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स वाटर पर हेड पर डे। एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर वाटर की रिक्वायर मतलब ज़रूरत होती है। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। एक टैंक है जिसका मेजरमेंट दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू दे रखी है। लेंथ की 20 मीटर, ब्रेथ की 15 मीटर और हाइट की 6 मीटर। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। ये कह रहा है कितने दिन में इस टैंक का पानी जो है खत्म हो जाएगा। अब बताना है फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर रिक्वायर्स पर हेड पर डे। एक दिन में एक आदमी को कितने पानी की जरूरत होती है 150 लीटर्स वाटर की। पॉपुलेशन ऑफ विलेज, विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 4000, मतलब वाटर रिक्वायर्स फॉर 4000 पर्सन। तो 4000 पर्सन के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, एक के लिए 150 लीटर की जरूरत पड़ती है। 4000 के लिए निकालने के लिए इनका क्या करती है मल्टीप्लाई। 6 लाख लीटर्स की पर डे जो है वो विलेज में ज़रूरत पड़ती है पानी की। अब हम बात करते हैं उस टैंक की। लेंथ ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक जो था उसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 15 मीटर और हाइट दे रखी है 6 मीटर। तो हमको ये पता लगाना है कि उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है उस वाटर टैंक के अंदर, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो पहले हमने फाइंड करा वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक L इंटू बी इंटू एच, इनका मल्टीप्लाई करा 1800 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में है जबकि अपने पास जो आंसर है वो लीटर में है, तो इसको भी किस में चेंज करेंगे लीटर में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देन 1800 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 18 लाख लीटर्स। मतलब जो टैंक है उसके अंदर कितना पानी आ सकता है 18 लाख लीटर। अब बात करते हैं एक दिन में वो यूज़ कितना करते हैं 6 लाख यूज़ करते हैं, तो कितने दिन वो पानी चलेगा। नंबर ऑफ डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट इज इक्वल टू 18 लाख ऊपर लिखा, डिवाइड दिया 6 लाख का, मतलब 3 डेज। एक दिन में 6 लाख खत्म हो रहा है तो कितना 3 दिन में पानी क्या हो जाएगा, वो वाटर टैंक पूरा खत्म हो जाएगा पूरा, तो 3 डेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गोडाउन मेजर 40 मीटर 25 मीटर एंड 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर 1.25 मीटर 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। एक गोडाउन है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू दे रखी है, मतलब रूम की शेप में है, क्यूबॉइड है। उसके अंदर वो कह रहा है कितने क्रेट्स जो है वुडन क्रेट्स रखी जा सकती है, जबकि एक क्रेट का मेजरमेंट कितना दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब जो गोडाउन है उसके अंदर कितना स्पेस है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ गोडाउन दे रखी है 40 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 25 और हाइट दे रखी है 15 मीटर। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाला, L इंटू बी इंटू एच, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपने कैलकुलेशन इसलिए नहीं करनी क्योंकि अपॉन में रखेंगे इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ क्रेट, क्रेट की लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1.25 मीटर और हाइट दे रखी है 0.5 मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्रेट, अब वो एक क्रेट कितना स्पेस रोकती है हमको ये बताना है, तो इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्रेट फाइंड करा 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। नंबर ऑफ क्रेट्स, नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट, मतलब पहले उसके अंदर कितना स्पेस है वो ऊपर लिखा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन एक क्रेट कितना स्पेस रोकती है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्रेट ये अपॉन में लिख दिया। कैंसिल आउट करा, कितना आ गया 16,000 क्रेट्स। ये आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ये कह रहा है एक बड़ी क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इस कट इनटू 8 क्यूब्स इक्वल वॉल्यूम। वो कह रहा है उसको 8 छोटी छोटी इक्वल क्यूब्स में कट किया है जिनकी वॉल्यूम जो है इक्वल है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब की साइड क्या होगी पहले तो ये बताना है। जैसे हमने मान लिया ये क्यूब है,
इसकी बड़े वाले की साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसको छोटे छोटे जो है इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब्स में कट किया गया है। तो उसकी न्यू जो क्यूब आई है उसकी क्या फाइंड करनी है हमको, साइड फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब मतलब बड़ी वाले की क्यूब किसके इक्वल होगी, क्योंकि इसी में से ही हम 8 छोटी छोटी क्यूब्स कट करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल या फिर न्यू क्यूब्स इक्वल होंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। हमने जो बड़ी वाली क्यूब है उसको ए कैपिटल ए से लिख दिया और जो छोटी काटेंगे उसको स्मॉल ए से लिख दिया। 8 मल्टीप्लाई स्मॉल ए क्यूब। कैपिटल ए की वैल्यू दे ही रखी है 12 का क्यूब, ये मल्टीप्लाई में था, इधर शिफ्ट करा डिवाइड में। अब अपने पास 12 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। 8 के फैक्टर करें तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, ए क्यूब। कैलकुलेशन करनी है, ये कैंसिल आउट करा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 बच गया। क्यूब हटाते हैं तो क्यूब रूट आ जाता है। क्यूब रूट क्या होता है, 3 का पेयर बनता है, उसमें से एक डिजिट क्यूब रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। मतलब जो छोटी छोटी हमने क्यूब काटी है उसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ, अब आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर सरफेस एरिया, इनकी सरफेस एरिया का रेशियो भी फाइंड करो। तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब आई है उसका सरफेस एरिया ऊपर लिख दिया, सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब, और जो बड़ी क्यूब है जिसमें से हमने काटे हैं वो नीचे लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, क्योंकि न्यू क्यूब की साइड को हमने किससे डिनोट किया था, स्मॉल ए से। फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर, 6 स्मॉल ए का स्क्वायर अपॉन 6 कैपिटल ए का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आई है, 6 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आई है, 12 का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई 6 और 12 मल्टीप्लाई 12 कैंसिल आउट करा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 1 जार 1 और 2 2 जार 4, 1:4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर हावर। ये कह रहा है एक रिवर है जो गहरी कितनी है, मतलब हाइट दे रखी है 3 मीटर और वाइड चौड़ी ब्रिथ दे रखी है 40 मीटर। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, इसमें से पानी बहता है कितने, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन अ मिनट। समुद्र में पानी जो है वो कैसे, कितना बहेगा, वाटर बताना है, कितना आएगा 1 मिनट में, ये बताना है। तो सबसे पहले हमको हाइट दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। ये पानी बह रहा है नदी में से, तो इसका मतलब ये क्या है, लेंथ की वैल्यू है। लेंथ ऑफ रिवर हमको ये किलोमीटर और हावर में दे रखा है, जबकि हमको आंसर लाना है मिनट में, और ये दोनों मीटर में है तो इसको मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन पर हावर, मतलब अपॉन में हावर है, हावर को मिनट में चेंज करने के लिए अपॉन में क्या आ गया 60। 2000 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 200 अपॉन 6 मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू 200 अपॉन 6, ब्रेथ की वैल्यू 40 और एच की वैल्यू 3। कैलकुलेशन करने पर 4000 मीटर क्यूब, 1 मिनट में इतना पानी समुद्र में जाएगा। सेम एज डू इन योर नोटबुक, सेम ही आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करने हैं। थैंक यू।